समर कैंप। आज मीरब और रुहेल जब स्कूल से घर वापस आए तो वो दोनों बहुत खुश थे। उनकी अम्मी ने उनको जब खुश देखा तो उसने पूछा कि अरे, आज तो तुम दोनों बहुत खुश हो। मुझे बताओ कि क्या बात है। मीरब और रुहेल ने अपने स्कूल बैग टेबल पर रखे और कहा, अम्मी, आज हमें स्कूल में टीचर ने कहा कि वो अगले हफ्ते हमें समर कैंप लेकर जाएंगी। उसकी अम्मी ने कहा, अरे वाह, समर कैंप, फिर तो बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को। अम्मी ने पूछा, लेकिन ये समर कैंप कितने दिन के लिए होगा? रुहेल ने बताया कि 3 दिन के लिए, फ्राइडे टू संडे। मीरब भी बहुत खुश थी। उसने कहा, मैं तो बहुत इंजॉय करूँगी। उनकी अम्मी ने कहा, समर कैंप जाना हमारी ओवरऑल ग्रोथ और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तुम दोनों बहुत इंजॉय करोगे। फिर डिनर के वक्त मीरब और रुहेल ने अपने अब्बू जान को भी समर कैंप के बारे में बताया। उन्होंने भी इन्हें कहा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और खूब एंजॉय करना। फ्राइडे के दिन सभी बच्चे अपने टाइम पर स्कूल पहुंचे। स्कूल में पहले से ही समर कैंप जाने के लिए बसेस तैयार थीं। सब बच्चे बस में बैठे और टीचर ने अपने बैग्स बस में ऊपर रख दिए और समर कैंप की तरफ चल दिए और सब बच्चे बस के अंदर खेलते हुए और एंजॉय करते हुए जा रहे थे। देखते ही देखते बस पहाड़ों के रास्ते से होती हुई गुजर रही थी। सब बच्चे खुश थे और नज़ारे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सभी बच्चे पहाड़ों के रास्ते से गुजरते वक्त डर भी रहे थे और उनको मज़ा भी आ रहा था। कुछ ही देर में वो उस जगह पहुंच आते हैं जहां पर समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। सब बच्चे बस से उतरते हैं और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। सब एक समर कैंप वाले बोर्ड के सामने ही खड़े होते हैं। दोनों टीचर ने बच्चों से कहा कि बच्चों, इसी जगह आप लोग के लिए समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और इस पूरे कैंप में हमारे साथ आपके सीनियर सर रिजवान भी होंगे। अब इन्होंने टीचर से हाथ मिलाया और बच्चों को हेलो कहा। उन्होंने बच्चों से कहा, इस कैंप में हमने आपके लिए बहुत सी न्यू एक्टिविटीज़ की हैं जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप सब उसे एंजॉय भी करोगे। रिजवान सर सबसे पहले बच्चों को क्लाइंबिंग के लिए ले जाते हैं। रिजॉर्ट में पीछे जंगल की तरफ एक बड़ी सी चट्टान थी। सर ने सब बच्चों से कहा कि आप सबको उस चट्टान के ऊपर से चढ़ना है, जिसमें पत्थर भी आएंगे, लेकिन आपने उन्हें की मदद से ऊपर चढ़ना है और ये हेलमेट वगैरह जो आपको पहनाए गए हैं, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। अब आप सब ने मुझे देखना है कि मैं कैसे ऊपर जाता हूँ। सब बच्चों ने इन्हें देखा और फिर खुद भी चट्टान के ऊपर चढ़ने लगे। सब लोग ऊपर पहुँच आए। फिर रिजवान सर ने बच्चों को और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग दी। उन्होंने सबको नेट क्लाइंबिंग के बारे में भी सिखाया। बच्चों को बहुत अच्छा लगा। क्लाइंबिंग करने के बाद अब सब बच्चे थक गए थे। अब सब ने रिसोर्ट में आकर अपने अपने रूम में 2-2 3-3 घंटे आराम किया और फिर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गए। डिनर करने के बाद एक टीचर ने सभी बच्चों को कुछ चीज़ें के बारे में बताया। उसने इन्हें म्यूज़िक के बारे में भी बताया। सब बच्चों को म्यूज़िक के बारे में सुनकर बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि ये उनकी हॉबी थी। इसके बाद टीचर ने सब बच्चों को लेकर गार्डन में आ गई जहां उन्होंने आग जलाई हुई थी। सब उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। सब आपस में बात करने लगते हैं कि इस तरह तो मूवीज़ में होता है कि सब ऐसे बैठे हों। फिर इसके बाद उस म्यूज़िक टीचर ने इनमें से 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया म्यूज़िक के लिए। उन 5 स्टूडेंट में मीरब भी थी। रुहेल ने उसे कहा, मैं जानता हूँ मीरब, तुम सबसे बेस्ट परफॉर्म करोगी। अब मीरब ने पूरे ध्यान से गाना गाया और म्यूज़िक टीचर उससे बहुत इम्प्रेस हुई। कंपटीशन के एंड में मीरब को एक बेस्ट सिंगर कहा गया और उसे एक मेडल भी मिला। सबने उसके लिए तालियां बजाईं। समर कैंप के सेकंड डे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई जो बच्चों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। सबसे पहले रिजवान सर सभी बच्चों को एक लेक पर ले जाते हैं। पहाड़ों के दरमियान इस लेक का पानी बहुत प्यारा लग रहा था। वहाँ बहुत सारी कश्तियाँ भी थी। रिजवान सर ने सबको कहा, बच्चों, सब अपनी अपनी सेफ्टी जैकेट्स पहन लो और मुझे गौर से देखो। कश्ती को कैसे चलाते हैं, कैसे वो आगे पीछे दाएं या बाएं की तरफ जाती है।
फिर सब बच्चे कश्ती चलाने लगे। सबने बहुत ही मज़े किए और काफ़ी देर तक एंजॉय किया। लेक से जब सब बच्चे वापस आए तो उनके टीचर ने एक अनाउंसमेंट की कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक इन सब एक्टिविटीज़ में बहुत मज़ा आया होगा। सबने खुशी से यस सर का जवाब दिया। अब हमने आप सबके लिए 3 वर्कशॉप का इंतज़ाम किया है, एक्टिंग, कुकिंग और गेमिंग, और जिसको जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट हो वो उसको ज्वाइन कर सकता है। और इन वर्कशॉप में हमने आपकी ट्रेनिंग के लिए अलग से स्पेशलिस्ट को बुलाया है। रुहेल को तो शुरू से ही एक्टिंग का शौक था और उसने एक्टिंग की वर्कशॉप को सिलेक्ट किया। वर्कशॉप एक्टिंग के ट्रेनर हरून कडवानी थे, जिन्होंने अलग अलग शहरों में बहुत सारे फंक्शंस किए थे। उनसे रुहेल ने एक्टिंग और डायलॉग की टेक्निक सीखी। वहीं मीरब को गेमिंग में शौक था, जिसमें उसने बहुत प्यारे प्यारे गेमिंग के लिए टॉयज़ बनाए। देखते ही देखते आज समर कैंप के 2 दिन ख़त्म हो गए थे। अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए सब नीचे आए तो वहाँ मीरब और रुहेल के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था। सामने उनके अम्मी अब्बू आए हुए थे। रुहेल और मीरब बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, अरे अम्मी अब्बू आप लोग यहाँ? उन्होंने कहा, हाँ, हमने सोचा आज समर कैंप का लास्ट डे है और संडे भी है तो हम रिजॉर्ट चलते हैं और वापसी पर सब साथ आ जाएंगे एंजॉय करते हुए। मीरब बोली, वाह अम्मी, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत मज़ा आएगा। रुहेल और मीरब ने अपने अम्मी अब्बू को समर कैंप के बारे में सारी एक्टिविटीज़ का बताया। मीरब ने इन्हें अपना मेडल भी दिखाया जो उसने म्यूज़िक कंपटीशन में जीता था। ये सब उनके अम्मी अब्बू देखकर बहुत खुश हुए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।